हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जसपाल है। होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, एक्चुअली आज का टॉपिक जो है बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है। इट्स जस्ट लाइक दो चीज़ें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थ्रू रियल इंसिडेंट्स। इट एक्चुअली हैपेंड विद मी। ये मेरे साथ हुआ एंड आई रियली डोंट वांट कि वो आपके साथ हो। तो मैं इसको आपको जस्ट थ्रू अ शॉर्ट स्टोरी और माइट भी थ्रू एन एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ, सो दैट आप ढंग से समझ पाए उस चीज़ को। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड। इट वॉज एक्चुअली लास्ट ईयर 12 सितंबर की बात है। मैं नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से गया था एंड मुझे अपनी वाइफ को लेने जाना था। मैं वाइफ एक्चुअली मेरी करनाल से हैं, तो मुझे अपनी वाइफ को लेने जाना था और अपने 6 मंथ्स के बेटे को लेने जाना था। तो मैंने नाइट शिफ्ट करी एंड देन मैं उठा और मैं ऑलमोस्ट 4 बजे इवनिंग के आसपास घर से निकल गया। तो हल्का फुल्का ट्रैफिक था रास्ते में, दैट शुड बी फाइन। तो करनाल ऑलमोस्ट 8 बजे के करीब रात को करनाल टोल क्रॉस करते ही एक फर्स्ट फ्लाई ओवर आता है। देन वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे मैंने रियलाइज़ करा कि गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है एंड देन मुझे पता चला कि पिछला रियर उसका जो टायर है वो पंचर हो गया है। देन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, तो फ्लाईओवर भी काफ़ी बड़ा था। देन मैंने लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया एंड मैंने गाड़ी लेफ़्ट में पार्क कर दी, पार्किंग लाइट्स ऑन करके। बिल्कुल ही फ्लाईओवर पे, मतलब बिल्कुल ही लेफ़्ट में चिपका रही थी गाड़ी ताकि ट्रैफिक को कोई वो ना हो। देन मैंने देखा स्टेपनी में हवा नहीं थी, विच इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक आई कैन से। मैंने वो नहीं चेक किया था, जल्दबाजी में निकला था और देखा स्टेपनी में हवा नहीं थी। देन आई कॉल माई इन लॉस, मैंने वहाँ पे फ़ोन किया। देन मेरा ब्रदर इन लॉ वहाँ पे घर से निकला, जो कि एक्चुअली आधे घंटे का रास्ता और आगे था। तो वो फिर वहाँ से स्टेपनी लेके आ रहा था बाइक पे अपने फ्रेंड के साथ। एंड देन एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ हैपन हुई जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अ, मैंने रियलाइज़ करा कि मुझे काफ़ी तेज लाइट दिखी और एक एक्चुअली ट्रक आ रहा था गाड़ी के बिल्कुल ही पीछे से काफ़ी स्पीड में। मतलब आई डोंट नो कि उसने ओवरटेक कैसे किया या फिर वो किस किस डायरेक्शन से चला रहा था या कैसे था। वो काफ़ी स्पीड में था, उसने गाड़ी के बिल्कुल पीछे हिट किया, बहुत स्पीड से हिट किया। एंड देन क्या हुआ, मैं गाड़ी के आगे खड़ा था, देन गाड़ी ने मुझे हिट किया और मैं वहीं पे गिर गया। मतलब इम्पैक्ट इतना तेज़ था, मैं वहीं गिरा एंड मैं उठ भी नहीं पाया। एंड वो गाड़ी को खींचता हुआ आगे ले गया। एंड उसके बाद काफ़ी पेनफुल सिचुएशन थी। मतलब क्योंकि मैंने ट्राई करा उठने का बट मैं उठ नहीं पाया। देन आई रियलाइज जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग वो था, देन मैंने अपनी लात को देखा कि लात में कुछ हो चुका, माइट भी हड्डी टूट गई है, अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने उठने की कोशिश की बट मैं उठ नहीं पाया। देन वहाँ से बाइक पे कुछ लड़के जा रहे थे, देन उन्होंने पानी वानी पिलाया, हेल्प करी, उन्होंने उठने की मेरी हेल्प करी कि मैं उठ पाता, बट मैं उठ नहीं पाया। मुझे मेरा ध्यान सिर्फ मेरी लात पे था कि मेरी लात को कुछ हो गया हो, बिकॉज यू नो कि लेग्स लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट प्ले करती है आपका। तो मैं कोई भी नहीं चाहता कि आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। देन मेरा ध्यान सिर्फ उसी में था कि मेरी लात को कुछ हो चुका है, बहुत प्रॉब्लम होगी, ये वो पता नहीं, मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। देन मेरा ब्रदर इन लॉ फाइनली आया एंड वहाँ से मुझे पास के हॉस्पिटल में लेके गए। देन डॉक्टर्स ने बताया कि मेरा लेफ़्ट हिप डिसलोकेट हुआ है एंड राइट शोल्डर डिसलोकेट हुआ है और मेरी लेफ़्ट बैक काफ़ी छिल गई थी। कपड़े वपड़े टी शर्ट्स जीन्स की भी फट गई थी। माइट भी शायद थोड़ा घिसा होऊंगा रोड पे, तो बैक पे काफ़ी ज़्यादा वो थी, चोट लगी हुई थी और खून भी निकल रहा था काफ़ी। तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन थी। मतलब लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। शोल्डर डिसलोकेट का उस टाइम इतना पता नहीं लग पा रहा था क्योंकि हिप डिसलोकेट में पेन बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरा सारा ध्यान उसी के ऊपर था। देन 12 सितंबर को एक्सीडेंट हुआ एंड मैं बेड रेस्ट पे था ऑलमोस्ट 3.5 महीने। 2 जनवरी को मैंने ऑफिस दोबारा ज्वाइन किया। मतलब बहुत ही बड़ा टॉर्चर होता है, इट्स लाइक 3.5 महीने। मतलब आप पहले बेड रेस्ट पे रहते हैं 4 वीक्स तक, हड्डी जुड़ने तक। उसके बाद फिर आपकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है एंड क्योंकि आपकी लेग एक बेसिकली आपकी लेग हिलती नहीं है, वो स्टैंड में होती है, आपका शोल्डर बंधा हुआ होता है, तो आपके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। देन आपको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होता है एक्सरसाइज करने के लिए, तो इट विल टेक अ रियली लाइक बिग टाइम टू हील। सो मेरा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था आपको ये बताना। मैं क्यों आपको ये बताना चाहता था, क्यों एक आपको एग्जांपल देना चाहता था, मेन बस एक दो एक्चुअली पॉइंट्स हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे से जो दो गलतियां हुई, मैं जो इस स्टोरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, वो मैं नहीं चाहता कि आप
आप वो गलती करो या आपके साथ ऐसा हो या किसी के साथ ऐसा हो, ऑब्वियसली बात है कोई भी नहीं चाहता कि किसी के साथ उसके साथ ऐसा हो। फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि मेरा गाड़ी का जब टायर पंचर हुआ, देन फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ था, एंड देन मैंने फ्लाईओवर के बिल्कुल मतलब फ्लाईओवर के ऊपर ही गाड़ी रोक ली लेफ्ट में पार्किंग लाइट ऑन करके, जो कि मुझे रियलाइज़ होती है अब कि बहुत बड़ी गलती थी। मुझे फ्लाईओवर पे गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी। अब क्योंकि हमारे दिमाग में ये थॉट आता है कि नहीं, टायर फट जाएगा, टायर ख़राब हो जाएगा तो वहीं पे स्टपनी चेंज कर लेंगे, जो भी होगा। बट माई वही चीज़ हुई कि अब मैंने गाड़ी वहीं पे पार्क कर ली। तो गाड़ी मुझे वहीं वहाँ नहीं रोकनी चाहिए थी, मुझे वो गाड़ी को मतलब मेन पॉइंट वो है कि आपको हमेशा गाड़ी वहीं पे रोकनी चाहिए जहाँ पे ट्रैफिक हैम्पर ना हो, ट्रैफिक को इम्पैक्ट ना बढ़े, और ऐसी सेफ जगह पे रोके जहाँ पे आराम से आप स्टेपनी चेंज कर सकें या आराम से गाड़ी को चेक कर सकें। तो वो जगह सेफ नहीं थी। तो प्लीज़ आप जब भी आप भगवान अगर कभी कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, टायर पंचर होता है गाड़ी में, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप उसको एक सेफ जगह पे खड़ा कीजिए और वहाँ पे चेक कर कीजिए। फ्लाईओवर पे तो बिल्कुल भी मत खड़ा कीजिए, भले आपको 1 2 3 4 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़े, टायर टायर बिल्कुल फट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज टायर आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसे प्लीज़ एक सेफ जगह पे खड़ा कीजिए जहाँ पे ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पे आपकी वजह से ट्रैफिक को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ वो है कि हम नॉर्मली गाड़ी लेके जाते हैं तो हमें पता होता है ऑयल चेक करना, हवा चेक करना, मतलब उसमें कूलेंट वगैरह है, सब कुछ उसमें अच्छा चल रहा है। हम गाड़ी को पूरा मॉडिफाई करके रखते हैं, उसका अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। बट एक मेन चीज़ है जो माइट भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो है गाड़ी के टायर आप प्लीज़ हमेशा उसकी कंडीशन को देखिए कि वो कब चेंज करने वाले हैं, क्योंकि टायर टायर फटने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, टायर पंचर होता है देन इशू होता है। तो प्लीज़ टायर गाड़ी के उस पे खास ध्यान दीजिए प्लीज़, ठीक है। और सो ये दो चीज़ें थी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि हमेशा एक सेफ जगह, आप कभी भी हाईवे पे जाते हैं, इट्स नॉट कि आप लॉन्ग रूट पे कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप नियर बाय ऑफिस जा रहे हैं, रोड पे गाड़ी को कोई प्रॉब्लम होती है या टायर पंचर होता है, तो प्लीज़ उसे मतलब जैसे भी एक सेफ थोड़ी जगह पे पार्क कर लीजिए जहाँ पे आप उसको आराम से देख सकें। एंड अगर हाँ उसमें गाड़ी की इंजन में प्रॉब्लम हो गई है एंड देन अब आप अकेले हैं, देन ऑब्वियसली बात, अब गाड़ी तो ऑब्वियसली बात वहीं की वहीं रुक गई, आप गाड़ी को मूव तो कर नहीं सकते। आपने कॉल करी होगी रोड से सर्विस असिस्टेंस वालों को, या माइट भी आपने किसी फैमिली को या किसी कोई भी हेल्प ली होगी, तो अब आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देन आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज़ गाड़ी के अंदर मत बैठिए, विच आई कैन से, और गाड़ी के आसपास मत खड़े होइए। मतलब एक सेफ जगह पर आप खड़े रहिए, गाड़ी को वहीं रहने दीजिए, दैट शुड बी ओके। सो ये कुछ चीज़ें थी मैं आपको बताना चाहता था। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।